जबलपुर शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बीएससी नर्सिंग छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इन नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि 2018 में मेडिकल कॉलेज में व्यापम के माध्यम से एडमिशन लिया गया था, जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया गया था और साथ ही मेडिकल कॉलेज के द्वारा एक बॉन्ड भी भरवाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि बीएससी नर्सिंग की छात्राएं 5 साल तक कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती हैं। यदि नौकरी करते पाई जाती हैं तो के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे देखते हुए नर्सिंग की छात्राएं भयभीत हैं और 3 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो इनकी नौकरी कहीं लगी और ना ही बॉन्ड की वजह से कहीं और नौकरी कर पा रही हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और इन्हें आर्थिक तंगी के चलते आज भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। वहीं मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर जगह पर नर्सिंग छात्राएं आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अभी कहीं सीट खाली नहीं है। जैसे ही सीट खाली होती है, इनकी भर्ती की जाएगी और इन्हें नौकरी पर लिया जाएगा। यहाँ बीएससी नर्सिंग की छात्राएं हैं एनएसयूआई मेडिकल कॉलेज की। हम 2023 के पास आउट बच्चे हैं। सर, हमारे 3 साल होने को आए हैं, 4 महीने कम है और हमें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी हुई है। तब कि हमारा सरकार से बॉन्ड है 6 महीने का कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर हमें सरकार पोस्टिंग देती है। इस चक्कर में हम ना ही कहीं बाहर नौकरी कर पा रहे हैं और हम घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार हमें 3 साल से कंटिन्यू बोले जा रही है कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है, हम बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल की ये छात्राएं हैं जिन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के माध्यम से। और बीएससी नर्सिंग इन लोगों का इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सब व्यापम के माध्यम से चयन होकर इनका एडमिशन यहाँ पे होता है। और ऐसे इंदौर हो गया, सागर में और ऐसे जबलपुर में ऐसे इन कॉलेजों में भी छात्र ये आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि इनसे जब इनका एडमिशन हुआ था तो उस समय इनसे एक बॉन्ड साइन कराया गया था जबलपुर डीन महोदय के द्वारा कि जब आप पास आउट यहाँ से हो जाएंगे उसके बाद आप 5 साल तक कहीं नौकरी नहीं कर सकते और नौकरी नहीं करेंगे और अगर करते पाए गए तो 2 लाख रुपये का इनसे जुर्माना लिया जाएगा। उस बॉन्ड के कारण ये 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं। ये अपने वादे पे अडिग हैं कि ये कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं कि इनसे कहीं 2 लाख रुपए का जुर्माना ना ले लिया जाए, लेकिन मेडिकल प्रशासन इस बात को भूल गया कि ये छात्राएं आज इस बेरोजगारी जो इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई के दौर पे, ये कैसे अपना जीवन यापन कर रही होंगी और अपने भविष्य को लेके बहुत चिंतित है। जब हमें जानकारी लगी कि हमारी सब बहनें यहाँ पे आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं, तो आज मैं कांग्रेस परिवार से, हम जबलपुर युवक कांग्रेस की तरफ से और एनएसयूआई के हमारे साथी लोग, हम इनको समर्थन देने आए हैं कि इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। और इनके लिए अगर हम लोगों को लगता है कि कोई बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा तो संपूर्ण कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़े होकर हम लोग इनके आंदोलन को, इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनको मजबूती प्रदान करेंगे और इनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। अभी जैसा आपने देखा नर्सिंग छात्राएँ सब बैठी हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास आई थी, सारी नर्सिंग छात्राएं आई थी और ये जो समस्या है ये पूरे मध्य प्रदेश की, जबलपुर की नहीं है, सारे मध्य प्रदेश की है। इनका जो समस्या है कि इनको पास होने के बाद 5 साल का इनका बॉन्ड है, वो सरकार 5 साल का बॉन्ड है तो नौकरी देगी, उसके बाद फिर उनको 80, 70, 80, 90 के हिसाब से उनको स्टाइपेंड मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो 5 साल वाली जो अनुबंधन जिसको कहते हैं अपन, बॉन्ड, उसके लिए सीट खाली भी तो होना चाहिए, तो वो सीट भी नहीं है हमारे पास, किसी भी कॉलेज में वो सीट है नहीं। इसकी वजह से ये काफ़ी जो है इनको परेशानी भी हो रही है और मेरे ख्याल से 3 साल करीब हो गए हैं और काफ़ी एक लंबा समय गुजर गया है। जब परसों मेरे पास आए थे तो मैंने हमारे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन सर हैं उनसे बात करी थी और इनको आश्वासन भी दिया था कि डॉक्टर साहब 15 दिन का मुझे समय दीजिए तो इनका ऑर्डर हम निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको उस दिन भी कहा था कि 15 दिन और रुक जाएँ आप, उसके बाद तो स्वतंत्र हैं, देश तो स्वतंत्र है अपना। तो 15 दिन का समय उनको दिया है तो वो मैंने उनको समझा दिया, उनको मालूम है कि 15 दिन में कहीं ना कहीं जो भी आदेश आएगा और जो सरकारी आदेश आएगा उसका पालन तो होगा। हाँ, देखिए अनुबंधन में लिखा है कि 5 साल सरकार आपको नौकरी देगी। जो 5 साल का जो अनुबंधन है वो आपको कहीं ना कहीं से आपको पूरा करना है, किसी भी कॉलेज से हो। ज़रूरी नहीं कि जबलपुर की छात्रा को जबलपुर से ही करना, जबलपुर का इंदौर से कर सकती है, इंदौर वाला रीवा से कर सकता है, कहीं से भी कर सकती। तो वो जब उसके लिए जब एक रिक्त पद जिसको अपन कहते हैं नर्सिंग ऑफिसर के, उसकी आवश्यकता तो पड़ेगी अब तक, तो वो अभी रिक्त पद है नहीं अभी अपने पास। अब सरकार कुछ निकाल रही है निर्णय, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है
और सरकार बड़ी सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके कि अपने यहाँ की नर्सें सारी सब गवर्नमेंट कॉलेज की नर्सेज हैं और अपन जांचते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है कंपेरेटिवली, तो वो सरकार बहुत सेंसिटिव है, चिंतित भी है और मुझे लगता है 15-20 दिन में कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। देखिए मेरे पास अभी अपने कॉलेज की छात्राएं करीब 25 से 30 के आसपास है, तो कुल मिला लें ऐसे तो सब अलग अलग कॉलेज के अलग अलग हैं, लेकिन अभी जबलपुर का जो अपना स्टेटस है डिवीज़न का वो करीब 25 से 30 छात्राएँ हैं।